हेलो, आप अगर मेरे चैनल पर आए हो तो यहाँ पे आपका स्वागत है। आज मैं एक नया एनीमे एक्सप्लेनेशन करने जा रहा हूँ, तो आप शुरू करते हैं। एपिसोड शुरू होता है एक बढ़िया नज़ारे के साथ। हमारा मेन कैरेक्टर एक घर के अंदर है, वहीं पे कुछ किताबें और चाकू भी होता है। वो बाहर आकर आसपास दिखते हैं और हमें टाइटल से पता चल रहा है कि ये वाटर मैजिशियन है, ये अपने वाटर मैजिक को दिखाता है। उसके बाद अगले सीन में हमें एक अजीब से जगह दिखाया जाता है। वहाँ पे एक एंजल या गॉड जो भी कहो आप समझ लो, वो उससे कहता है कि वो अपने दुनिया में मर चुका है। वो कहता है कि मुझे पता है और हमें भी पता है कि वहाँ पे मरते कैसे और रिइंकार्नेटेड कैसे है। उसके बाद एंजल कहता है कि तुम रियो मियारा हो। वो कहता है कि हाँ, तुम अब नई जगह पे जाने वाले हो। रियो कहता है कि मैं वहाँ पे रिइंकार्नेट होकर करूँगा क्या। एंजल कहता है कि मुझे ये नहीं पता कि तुम्हारा एजेंडा क्या होगा वहाँ पे, इसलिए तुम जो चाहो वैसे ही अपनी ज़िंदगी स्टार्ट कर सकते हो। इसका मतलब ये है कि एंजल को भी असल में ये बात का इन्फॉर्मेशन नहीं है कि उसका कोई एजेंडा होगा या नहीं, इसलिए वो कहता है कि जैसे चाहे वैसे ज़िंदगी जी सकते हैं। एंजल जाते जाते रियो को ये भी कहता है कि इस दुनिया को फाई कहते हैं और यहाँ के 20% लोग मैजिक यूज़ कर सकते हैं और तुम्हारा मैजिकल एप्टीट्यूड वाटर है। इसके बाद एंजल उसे रोंडो करके एक जंगल में रिइंकार्नेट कर देते हैं। वहाँ पे पहले से ही 2 महीने का खाना रखा हुआ था और वहाँ पे जो किताबें है असल में उसे इस जगह के मॉन्स्टर और जादू के बारे में जानने के लिए रखा हुआ है। इसके बाद वो अपने जादू का प्रैक्टिस करते हुए दिखाया जाता है, पर वो ठीक से नहीं कर पाता क्योंकि ये पहली बार है। और वो आग भी जलाने की कोशिश करते हैं पर वो आग नहीं जला पाता, इसलिए वो क्या करते हैं कि पानी को ही बर्फ़ में बदल देता है और उससे लेंस बनाकर वो आग जलाने की कोशिश करता है और वो कामयाब भी हो जाता है। ऐसे ही वो पहला दिन गुजर लेता है और वो सोचता है कि यहाँ पे 2 महीने का खाना है, एक ना एक दिन तो ख़त्म ही होगा, तो उसे इस जगह से बाहर जाना ही पड़ेगा। असल में इस घर के चारों तरफ एक बैरियर है ताकि कोई मॉन्स्टर अंदर ना आ पाए। इसलिए वो सोचता है कि ये साधारण नाइफ से मैं किसी मॉन्स्टर को नहीं मार पाऊंगा, इसलिए मुझे एक ऑफेंसिव मैजिक का ज़रूरत है जो मुझे प्रैक्टिस करना पड़ेगा। इसके बाद रियो कई तरीके की वाटर मैजिक का इस्तेमाल करने लग जाते हैं, जैसे कि वाटर बॉल, वाटर जेट, और ये भी दिखाया जाता है कि यहाँ पर मैजिक का फाउंडेशन इमेजिनेशन है। ये बात एंजल ने उसे बताया था। रियो सीधा वाटर को बर्फ बनाकर ही थ्रो करने की कोशिश करता है पर वो फेल होते हैं। ऐसे ही कुछ दिन गुजर जाते हैं, वो थोड़ा थोड़ा इंप्रूव करने लग जाता है, पर वो एक फाला बनाकर ही जंगल के अंदर चले जाते हैं। वहाँ पे उसे एक लेजर बोर मिलता है पर वो उसे आइस मैजिक के जरिए ही ख़त्म कर देता है। असल में ये बात मत समझ लेना कि वो तो वाटर मैजिक कर सकता है, असल में वो वाटर को ही आइस में बदल कर ही इस्तेमाल कर सकता है। अगले दिन वो फिर से जंगल की तरफ बढ़ते हैं और वहाँ पे उसे एक पक्षी हमला कर देता है और वो एक असैसिन हॉक है। उसके ऊपर एयर स्लेस मारते जाते हैं, पर रियो अपने मैजिक की वजह से बचता रहता है और वो भी काउंटर अटैक करता है। इसके वजह से उस असैसिन हॉक के एक आँख पूरी तरीके से डैमेज भी होता है और वो वहाँ से भाग जाते हैं। उस पक्षी के हमले की वजह से वो रास्ता भटक जाता है। ऐसे ही वो घर ढूंढते ढूंढते रात होते हैं पर वो एक अलग जगह पहुंच जाता है। वहाँ पे उसे कोई दिखता है और उस वहाँ पे जिसे वो दिखता है उसका सर नहीं होता और उस खोरे का भी सर नहीं होता मेरे हिसाब से, और वो जैसे तैसे अपने घर पहुंच ही जाता है। अगले सीन में दिखाता है कि वो अपने मैजिक को बहुत ही इम्प्रूव कर चुका है। वो तरह तरह के खतरनाक मॉन्स्टर को हरा भी रहा था, अपने लिए खाना भी जमा कर रहा था और वो नए नए जादू का भी प्रैक्टिस कर रहा था। ऐसे ही वो एक्सप्लोर करते रहते हैं, जैसे कि समंदर में भी वो पहुंच जाते हैं। वो वहाँ पे एक ऑक्टोपस के साथ लड़ना चाहता था पर शायद वो ऑक्टोपस उसे हरा देता है और वो वहाँ से भाग जाते हैं। इसके बाद अगले सीन में हमें रात के समय दिखाया जाता है जहाँ पे रियो उस बिना सर वाले कबस के साथ लड़ने चले जाते हैं। वो इसके साथ लड़ते जरूर है पर हार जाते हैं, पर किसी वजह से वो बिना सर वाला कबस उसे अपना शॉट दे देता है और वो शॉट वाटर मैजिक से बना हुआ है। रियो इसे एक्सेप्ट भी कर लेता है। इसके बाद हमें दिन के समय में फिर से रियो को जंगल की तरफ जाते हुए दिखाते हैं। वहाँ पे फिर से वो असैसिन हॉक हमला कर देते हैं और इन दोनों के बीच एक छोटा सा और बढ़िया फाइट देखने को मिलता है। कुछ समय तक तो वो असैसिन हॉक रियो के ऊपर डोमिनेट करता है। असल में वो इवॉल्व होकर फिर से वापस आ गया है, पर रियो उसे जैसे तैसे अपने शॉट के मदद से उसे मार देता है। और सच बताओ तो असल में रियो का जो मैजिक है वो उससे इस असैसिन हॉक को हरा ही नहीं पा रहा था। इसके बाद रियो वो उस पक्षी के पास चले जाते हैं और उसे कहता है कि तुम यहाँ पे वापस स्ट्रॉन्ग बनकर यहाँ पर आए हो, इससे मुझे पता चला है कि मुझे भी और स्ट्रॉन्ग बनना पड़ेगा। इसलिए वो शुक्रिया करता है कि उसे इम्प्रूव करने का एक और चांस मिल चुका था, और वो ये भी कहता है कि तुम पहले से इवॉल्व होकर यहाँ पे आ चुके हो इसी अपने प्राइड की वजह से, इसलिए मैं तुम्हें यहीं पे ही ख़त्म कर देता हूँ। इस फिल्म में यह दिखाया गया था कि वो असैसिन हॉक इवॉल्व होकर रियो के ऊपर हमला किया था क्योंकि वो अपने प्राइड की वजह से, इसीलिए रियो अगर उसे कंप्लीट नहीं मारता तो ये एक डिसरेस्पेक्ट होगा एक वॉरियर की नज़र से, इसलिए रियो उसे ख़त्म कर देता है। इसके बाद एक ड्रैगन को दिखाया जाता है। असल में वो असैसिन हॉक का पीछा करते हुए वहाँ पे आ गया था और उसे रिक दिख जाता है। रिक तो उसे देखकर पहले डरते
पर वो एक फ्रेंडली ड्रैगन लगता है। वो अपने टेलीपैथी से रियो के साथ बात करने लगते हैं और उस ड्रैगन को ये भी पता चलता है कि रियो ने उस असैसिन हॉक को मार दिया है और उसके पास वो शॉट भी देख लेता है। वो कहता है ये तो फेरी किंग शॉट है, शायद तुमने कुछ ऐसा किया हो जो तुम्हें ये शॉट मिला है। वो कहता है कि मैंने कुछ खास नहीं किया था। उसके बाद उन दोनों के बीच कुछ बातें होते हैं पर हमें ये नहीं दिखाता था। और उसके बाद ड्रैगन को कहीं पे जाना पड़ता है, पर जाते जाते रियो उसे अपना नाम बताते हैं रियो, और वो उसे भी पूछता है उसका नाम क्या है। ड्रैगन भी जाते जाते अपना नाम बताता है लिविन। अगले दिन में हमें एंजल को दिखाया जाता है, उसे कुछ पता चलता है रियो के बारे में। असल के उसके पास एक हिडन ट्रेट होता है जो कि इटर्नल यूथ, और ये आखिरी बार 1000 साल पहले किसी को मिला था। यहीं पे ये एपिसोड खत्म होता है। अगर मेरा एक्सप्लेनेशन आप लोगों को अच्छा लगा हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब एंड लाइक करना ना भूलिएगा।